अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। हम एहसास से कमतरी के शिकार हैं। आसिफ महमूद साहब की खूबसूरत तहरीर है ये। एक उस्ताद की अपने तलबा से गुफ्तगू। उर्दू ज़बान अंग्रेज़ी ज़बान से बेहतर है, कैसे है? तो ये वीडियो यकीनन बहुत ख़ास होगी, क्योंकि इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी, ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो शायद आप इससे पहले न जानते हों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आसिफ महमूद साहब कहते हैं, ये हमारा एमए अंग्रेज़ी का पहला सेमेस्टर था। उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाते पढ़ाते किताब बंद कर दी और कहने लगे, मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूँ, उन्हें पल्ले बांध लीजिए और उसके बाद अंग्रेज़ी अदब जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। उन्होंने कौन कौन सी बातें कहीं वो आप यहाँ देखें। पहली बात यह है कि अंग्रेज़ी पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना अच्छी बात है, लेकिन इससे मरूब हो जाना अच्छी बात नहीं। आप इसे समझिए और पढ़िए, लेकिन इसे ख़ुद पर सवार मत कीजिए। इस ज़बान में आपकी महारत से आपका एतमाद बढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे आपका एहसास कमतरी बढ़ जाए तो ये बुरी बात है। दूसरी बात यह है कि हर ज़बान के साथ उसकी तहज़ीब भी होती है। ज़बान सीखते रहना चाहिए कि ये अबलाग का दायरा कार बढ़ाती है, लेकिन ये ख्याल रहे कि आपकी अपनी एक तहज़ीब भी है। दूसरों की ज़बान भी सीखिए और उनकी तहज़ीब से अच्छी चीज़ें जो भी मिले उन्हें अख्तियार कर लीजिए कि कोई भी तहज़ीब बुरी नहीं होती। इंसान के शऊर इज्तिमाई का एक रूप होता है। अलबत्ता आपकी अपनी भी एक तहज़ीब है, इससे आपका रिश्ता कमज़ोर नहीं होना चाहिए और इससे आपको नदामत भी नहीं होनी चाहिए। ये भी याद रखिए कि दूसरों की तहज़ीब की हर चीज़ आपके लिए साजगार नहीं। तीसरी बात यह है कि मेयार और गहराई के लिहाज से अंग्रेज़ी चौथे या पाँचवें दर्जे की ज़बान है और इस बात का एहसास आपको अंग्रेज़ी शायरी पढ़ते हो जाएगा। अंग्रेज़ी का कोई शायर आपको उमराउल कैस, फरज़ुक, नज़ार क़वानी और महमूद दरवेश के पाए का नहीं मिलेगा। अंग्रेज़ी का कोई शायर इक़बाल, गालिब और मीर के पाए का नहीं है। आप महमूद दरवेश के अंग्रेज़ी तराजुम पढ़ लें, आपको अंग्रेज़ों के असल कलाम पर भारी नज़र आएंगे। अंग्रेज़ी शायरी इतनी सतही है कि अरब शायरी के साथ तकाबुल करना ही एक जसारत है। अंग्रेज़ी ज़बान का गलबा इस ज़बान की फ़साहत व बलागत की वजह से नहीं, बल्कि अंग्रेज़ की मादी तरक्की की वजह से है। मादी ज़रूरियात के तहत इस ज़बान को सीखिए, लेकिन आप चूँकि अदब के तालिब इल्म हैं तो आपको मालूम होना है कि मादी तरक्की का पहलू निकाल दें तो आपकी पंजाबी की वुसअत भी अंग्रेज़ी से कम नहीं। हर ज़बान की अपनी अहमियत है और हर ज़बान इंसान बोलते हैं। किसी से मरऊब मत हों, अच्छी चीज़ जहाँ से मिले अख्तियार कर लें। चौथी बात यह है कि बेशक अंग्रेज़ी की अहमियत अंग्रेज़ की मादी तरक्की की वजह से है, लेकिन किसी भी कौम की मादी तरक्की के लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी नहीं। दुनिया में चीन, जापान, जर्मनी, फ़्रांस जैसे ममालिक भी मौजूद हैं जो अपनी ज़बान से वाबस्ता रहकर तरक्की कर रहे हैं। पाँचवीं बात यह है कि अंग्रेज़ी अबलाग का मौसर तरीन ज़रिया है, क्योंकि दुनिया में जो कौमें इस वक्त गालिब हैं उनकी ज़बान यही है। लेकिन याद रखिए, अंग्रेज़ी बोलना इल्म व फ़जीलत का मेयार नहीं। छठी बात यह है कि अबलाग की खातिर आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका फ़ारसी और अरबी से भी वास्ता रहे। भले आप उनके बड़े शोरा और अदीबों के तराजुम ही पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। उनके आगे अंग्रेज़ी अदब आपको पानी भरते नज़र आएगा। सातवीं बात यह है कि क्लास में अंग्रेज़ी ज़बान में बात होगी, क्योंकि यह अंग्रेज़ी अदब की क्लास है, लेकिन क्लास के बाहर पाकिस्तानी मुआशरा है। इस मुआशरे को अंग्रेज़ी अदब की क्लास मत समझिए। जहाँ उर्दू में बात हो सकती है वहाँ गैर ज़रूरी तौर पर अंग्रेज़ी बोलने का मतलब ये होगा आप कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो चुके हैं। तो ये बहुत खूबसूरत तहरीर रही, आपने खुद समझ लिया होगा। अब मैं कुछ और भी बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।